इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड के देवघर में करीब 22 घंटे से 30 लोगों की जिंदगी हवा में अटकी हुई है। त्रिकुट पर्वत पर रविवार शाम करीब 4 बजे रोपवे की रस्सी टूटने से 12 ट्रॉलियां और उसमें सवार 38 लोग फंस गए। 18 लोगों को अब तक बचा लिया गया है, लेकिन अब भी 30 लोगों को बचाया जाना बाकी है। और त्रिकुट रोपवे हादसे में एक महिला की मौत हो चुकी है। देवघर के त्रिकुट पर्वत पर रोपवे हादसे के बाद एयरफोर्स आईटीबीपी के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। अब इस पूरे मिशन को अंजाम देने के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। 3 तस्वीरें हैं। 3 तस्वीरें बता रही है कि किस तरह से इस बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को किया जा रहा है। शायद ये भारत में पहली बार इतना बड़ा हादसा हुआ होगा रोपवे का, जिसमें आप देखिए कि हेलीकॉप्टर्स के जरिए अब लोगों को एक एक करके केबिन से निकालने का काम किया जा रहा है। आप देख रहे हैं ट्रॉलीज हैं। इस ट्रॉलीज में 3 से 4 लोग बैठ सकते हैं, इससे ज़्यादा इसकी कैपेसिटी है नहीं। ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है कि जो रेस्क्यूअर उतर रहा है हेलीकॉप्टर से, वो केबिन के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर वेट रेशियो को बना के रखना पड़ता है। ऐसे में एक एक करके एक एक इंसान को निकालना केबिन से और फिर उसको ऊपर एयरलिफ्ट करना अपने आप में बहुत ही मुश्किल काम है, जिसे हमारे एयरफोर्स के जवान इस वक्त अंजाम दे रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन में आईटीबीपी की टीम, एनडीआरएफ की टीम लगी थी, जितना हो सकता था उन्होंने उतने लोगों को बाहर निकाल लिया है। लेकिन अब जो 30 लोग हैं, बताया जा रहे हैं कि उनको रेस्क्यू करने का एक रास्ता जो बचा हुआ है वो है एरियल रास्ता, यानी कि हवा के जरिए, यानी कि हेलीकॉप्टर के जरिए उनको निकाला जा सकता है। और एक नहीं, 2 नहीं, कई हेलीकॉप्टर्स इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसके जरिए लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। और ये ऑपरेशन इस वजह से मुश्किल है क्योंकि हेलीकॉप्टर के जरिए रस्सी से एक रेस्क्यूअर, कोई एक जवान उतरेगा नीचे की तरफ, और चूंकि वो हवा में झूल रहा है और उसे हवा में झूलते ही झूलते जो रोपवे है उसमें से किसी एक को रेस्क्यू करके बाहर निकालना है, फिर एक दूसरी रस्सी के सहारे उसको नीचे तक पहुंचाने का मिशन अंजाम देना है। पहले ऊपर ले जाएंगे और उसके बाद फिर किसी उस पॉइंट पर ले जाकर उन्हें ड्रॉप किया जाएगा जहां पर उनकी टीम पहले से मौजूद होगी। एक बेहद मुश्किल ऑपरेशन, लेकिन हमारे जवान, हमारी सेना के लोग लगातार इस पर काम कर रहे हैं और 30 लोगों की जिंदगी अभी है जिनको बचाया जाना बाकी है। 18 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। और आप समझ सकते हैं कि जो ऊंचाई जो है बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन से इस वक्त जो 12 ट्रॉलियाँ फंसी हुई हैं, उनकी अगर डिस्टेंस को आप देखेंगे तो 2500 के करीब 2500 फीट का डिस्टेंस है। और 2500 फीट के डिस्टेंस के जरिए लोगों को बचाना, उसको जैसा कि आप हम कह रहे थे कि क्या लोगों को रस्सी के जरिए नीचे उतारा जा सकता है, नहीं उतारा जा सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट है। तो इसलिए जो एक रास्ता जो बचा हुआ है इनके लिए वो है कि उनको एयरलिफ्ट किया जाए और हेलीकॉप्टर के जरिए उनको आगे सेफ जगह पे पहुंचाया जाए। नीतीश चंद इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, 30 लोगों की जिंदगी बचाई जानी है, कई सारे हेलीकॉप्टर इस वक्त काम कर रहे हैं। क्या अपडेट आपको अधिकारियों से मिल पा रहा है कि कितना और वक्त लगेगा इन 30 लोगों को रोपवे से उतार कर महफूज उनकी जिंदगी बचाने में? देखिए, एयरफोर्स के जो लोग हैं, जवान हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। और जो 12 ट्रॉलियां में 48 लोग फंसे हुए थे, उनमें से 19 लोग निकाले जा चुके हैं। तो अभी भी लगभग 30 की संख्या में ऐसे लोग हैं जो फंसे हुए हैं। तो कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जो वायर है उसकी वजह से एयरफोर्स के जवान जब उतरने की कोशिश करते हैं उससे, तो उनको उसमें परेशानी हो रही है। लेकिन जो पोल के नजदीक के लोग थे उनको तो निकाल लिया गया, लेकिन जहां पर ऊंचाई बहुत ज्यादा है, करीब 2500 फीट की जहां पर ऊंचाई है, तो वहां पर ये करना थोड़ा मुश्किल होगा और खतरा भी है। तो इसको देखते हुए पूरी जो सावधानी बरतते हुए जो प्लान है वो तैयार किया जा रहा है। तो अभी भी कोशिशें की जा रही हैं, और चूंकि पहले पानी भी नहीं पहुंच पा रहा था उन लोगों तक, तो अब वहां पर पानी पहुंचाया जा रहा है। कुछ बच्चे भी उसमें चूंकि फंसे हुए हैं, और चूंकि रामनवमी का दिन काफी संख्या में लोग वहां पर आए थे, और बंगाल, बिहार, झारखंड, 3 राज्यों के पर्यटक वहां पर पहुंचे हुए थे। तो संख्या काफी है, लेकिन जो लोग वहां से निकल कर आए हैं, जिनका रेस्क्यू किया गया है, वो बता रहे हैं कि किस तरह पूरी रात उन्होंने बिताई है, या वो कितनी खौफनाक रात थी उनके लिए, जब वो समझ में नहीं आ रहा था। वो फोन से संपर्क में जरूर बने हुए थे, लेकिन हमेशा जो मौत सामने दिखाई दे रही थी, उन्हें कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि आगे क्या होगा, किस तरह से हम निकल पाएंगे। तो अब भी के जो हालात 22 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि शाम ढलते ढलते, यानी कि सूरज डूबने से पहले यहाँ पर जो बाकी लोग जो फंसे हैं उनको कैसे निकालना है, और अगर कुछ लोग बच जाते हैं ऐसे में
हो सकता है कि कुछ लोग और बच जाएं, क्योंकि फिर उनको किस तरह से उन तक पानी पहुंचाना या फिर खाना पहुंचाना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। और देवघर में रेस्क्यू के रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीर एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं। और आप देखिए किस तरह जो एनडीआरएफ की टीम है, साथ ही साथ वहां पर जो आर्मी के जो जवान है वो भी पहुंचे रेस्क्यू ऑपरेशन में। तो आर्मी है, एनडीआरएफ है, आईटीबीपी की टीम भी पहुंची है और स्थानीय जो लोकल पुलिस है वो तो है ही मौके पर। तो कुल मिलाकर एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसी के जरिए देखिए कितने पहाड़ियों के ऊपर से लोगों को लाया जा रहा है। इसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं और महिलाएं भी यहाँ पर बड़ी तादाद में गई थी। और जैसा कि हम बता रहे थे कि इसमें एक महिला की मौत हुई थी, क्योंकि जब रोपवे टूटा था तो बताया जा रहा है कि एक ट्रॉली भी उसमें क्रैश हुआ था, जिसकी चपेट में आकर एक महिला की जान गई है और कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। और इस ऑपरेशन में MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये MI-17 हेलीकॉप्टर के अंदर से जो तस्वीरें ली गई हैं वो आपके सामने है। ये तस्वीरें वाकई डराने वाली हैं। रोपवे की ट्रॉलियां हवा में झूल रही हैं, उनमें बहुत सारे लोग अभी फंसे हुए हैं। 30 लोग हैं जिनको बचाया जाना बाकी है। और MI-17 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना का वो लगातार अपने मिशन पर लगा हुआ है, लेकिन जो काम है वो बड़ा मुश्किल किस्म का है, बहुत ही अलग तरह का है। हवा में झूलते झूलते अपने टारगेट तक पहुंचना है, उसे अपने साथ फिक्स करना है, फिर किसी ऐसे पॉइंट तक ले जाना है जहां पर हेलीकॉप्टर से ज़मीन की हाइट कम से कम रखी जा सके और रेस्क्यू जिसका किया गया है उसको वहां पर उतारा जा सके। इसमें एक और सबसे मुश्किल काम ये होगा, जो तस्वीर हम देख रहे हैं, आप देखिए कि यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर के अंदर से तस्वीरें ली गई हैं और आप देखिए कि धीरे धीरे जैसे जैसे चढ़ाई बढ़ रही है, जो डिस्टेंस है जमीन के साथ और बढ़ती हुई जाएगी और ज्यादा कह सकते हैं कि सस्पेंडेड हो जाती है, यानी कि जमीन और हवा के बीच में आप झूल रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।